कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती हैं? मैं पति के साथ रहना तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगी जो उन्होंने मेरा हक दिला दीजिए, मेरा न्याय दिला दीजिए। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोनिया अख्तर का दावा है, बड़ी खबर आपको बताएं कि हिंदुस्तानी शख्स सौरभ तिवारी ने बांग्लादेश में उसके साथ शादी की। इसके लिए वो बाकायदा हिंदू से मुस्लिम बना। सोनिया का ये भी दावा है कि सौरभ ने 2021 में मस्जिद के अंदर काजी के सामने निकाह किया, लेकिन बाद में सौरभ बांग्लादेश से भारत आ गया। दूसरी ओर सौरभ का ये कहना है कि सोनिया अख्तर ने उसे साजिश के तहत फंसाया, बांग्लादेश में उसके धर्म परिवर्तन की साजिश हुई, जबरदस्ती उसका निकाह कराया। और सोनिया देखिए अपने एक बच्चे के साथ, एक बेटे के साथ अब हिंदुस्तान आ गई है और सरकार से गुहार लगा रही है कि उसे उसका पति दिलाया जाए। वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। तमाम जो प्रूफ्स हैं वो भी अपने साथ वो लेकर आई है, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट है। सोनिया अख्तर का दावा यह कि सौरभ ने वहां बाकायदा इस्लाम धर्म कबूल करके सोनिया के साथ निकाह किया। सोनिया का 1 साल का बच्चा है जिसे छोड़कर सौरभ वापस हिंदुस्तान आ गया और फिर उसे अपने साथ रखने से मना करने लगा। जिसके बाद अब सोनिया अख्तर हिंदुस्तान आई है और यहाँ पर कह रही है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन बांग्लादेश वापस नहीं जाऊंगी। तो ये जो बड़ी खबर है, ये जो पूरा मामला है, ये गर्माता जा रहा है। ये लव स्टोरी है या फिर हनी ट्रैप, इस बात पर सस्पेंस बरकरार है। हमारे साथ इस वक्त बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर मौजूद हैं। सोनिया जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका ये दावा है कि जो सौरभ हैं वो बांग्लादेश में जब रह रहे थे अपने काम के सिलसिले में, उस दौरान उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद आपसे शादी की, लेकिन उनका ये कहना है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। एक बात बताइए, आपसे कोई जबरदस्ती धर्म चेंज करा सकती है? आप बताइए, आप एक सुस्त आदमी है, आपका दिमाग है, आपका लोग है, आप एक कंपनी में नौकरी करती है, वो भी डीजीएम है, एक अच्छा पोजीशन में। आप बताइए, आपको जबरदस्ती कोई धर्म को चेंज कर सकती है? अच्छा, सिलसिलेवार तरीके से हम ये समझना चाहेंगे कि आपकी मुलाकात सौरभ से कहाँ हुई, कैसे हुई? कंपनी में हुई है। अच्छा, वहाँ आप भी जॉब करते हैं? नहीं, मैं कोई दूसरी कंपनी में सेल्समैन थी, तो उधर से मेरा जो एमडी है, जो थोड़ा हिंदी बहुत आती है, मेरे को बोला है उधर बहुत सारा इंडियन है, तुम देखो हमारा प्रोडक्ट उधर सेल कर सकती हो कि नहीं, तुम जाके मिलो। तो कंपनी ओनर जो है मिस्टर जॉन, उनका नंबर दिया है और ये जो मेरा हस्बैंड सौरभ तिवारी का भी नंबर दिया है। फिर मैंने कंपनी में गया, एक दिन जाके उन लोगों दोनों कोई नहीं थी, बात करके आया था जो ऐसा ऐसे मुझे बात करनी है। उसके बाद मेरा पति ने जो पति से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरे को बुलाया, तो उनसे एक मीटिंग हुआ है मेरा केमिकल के लिए, तो सायाम में वो केमिकल गया है। तो मीटिंग के बाद उन्होंने मेरे को प्रपोज किया। अच्छा, कितना दिन में मुलाकात के पहली बात के कितने दिनों बाद आपको? 1 हफ्ता भी नहीं गया। अच्छा, 1 हफ्ते में ही आपको प्रपोज कर दिया? हाँ, उन्होंने प्रपोज किया। ये क्या उन्होंने बताया था कि वो पहले से शादीशुदा हैं? नहीं बताया। अच्छा, आपको नहीं बताया। आपने पूछा था? नहीं, पहले बताया था तो मर गया है उसका बीबी। अच्छा। हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे को बोला है, उसके बाद मैंने बोला है तो देखिए आप तो उम्र में भी बड़ा है, आपका पोजीशन हाई है, आप धर्म भी चेंज है, ये नहीं हो सकती है। फिर बोला मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो तुम शादी करोगी? फिर मैंने बोला आप पहले तो करके दिखाया, ऐसे ही बोला था मैं, ऐसा कोई या नहीं थी। मैं तो सोचा था इस उम्र में कौन धर्म चेंज करेगी। फिर उन्होंने खुद सही तरीका से बांग्लादेश कोर्ट जाके उनका धर्म चेंज कर दिया, उसका प्रूफ है मेरे पास, आप सब लोग देख सकती है। उसके बाद वो 11 अप्रैल 2021 में उसका धर्म चेंज किया। 13 अप्रैल में वो अगरतला आके मेरे लिए कुछ गोल्ड लेके गया, जो नोज पिन होती है, कानेर दुल और एक अंगूठी, जो मुस्लिम में पहले अंगूठी पहनाती है। तो उसके बाद अगले दिन 14 अप्रैल 2021 में जो बायतुल मुकर्रम मस्जिद है बांग्लादेश का, उसमें मेरा जो मुस्लिम धर्म का अनुसार जो निकाह होती है, निकाह हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि हनी ट्रैप किया गया, बाकायदा आपकी तरफ से रात में फोन आता था, वीडियो कॉल आता था, इस तरीके? नहीं, ये सारे झूठ है। तो मर जाऊंगी, बांग्लादेश नहीं जाऊंगी, सोनिया अख्तर एक तरफ ये कह रही है, लेकिन सौरभ तिवारी जिस पर ये तमाम आरोप लगे हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया, चलिए वो भी बताते हैं। सौरभ तिवारी कहते हैं कि बांग्लादेश में मुझे फंसाया गया, हनी ट्रैप का आरोप वो लगा रहे हैं। सोनिया के परिवार ने फंसाकर शादी की, मेरा बांग्लादेश में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। हालांकि इस बात का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि सोनिया का जो 1 साल का बच्चा है वो उनका है या नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात आपको बता दें कि सौरभ ये कह रहे हैं कि हनी ट्रैप किया गया, जबरदस्ती मेरी शादी करवाई गई। इस समय हमारे साथ सौरभ कांत जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो महिला आरोप लगा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सौरभ कांत जी, आपसे ये समझना चाहते हैं, जिस तरीके से सोनिया अख्तर जो हैं वो बांग्लादेश से भारत आती हैं बाकायदा एक बच्चे के साथ, और उनका ये दावा है
कि ये बच्चा आपका ही है, आपने उनसे निकाह किया था और इसके लिए बाकायदा आपने अपना धर्म भी परिवर्तन किया है। सर, सारे दावे जो किए जा रहे हैं इनमें कोई सजा सच्चाई नहीं है। कहने का जो तरीका है वो अलग है सर। मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। जनवरी 2017 में मैं बांग्लादेश गया था और 24 दिसंबर 2022 को वापस आया हूँ। ये महिला जो सोनिया अख्तर हैं, जो ये दावा कर रही हैं कि मैंने इनसे निकाह किया, मैंने धर्म परिवर्तन किया, ये बिल्कुल झूठ है। ज़बरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन कराया गया, ज़बरदस्ती मेरे से शादी के जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, ये सब एक सुनिश्चित इनकी एक चाल थी, जिसे आज आप मॉडर्न भाषा में हनी ट्रैप कहते हैं। ये और इनका पूरा परिवार इसमें शामिल है। जरा सा आप इनका परिवार का बैकग्राउंड सुनिए। ये 3 बहनें, 1 भाई हैं। 2 बहनों की शादी हुई और ये बीच वाली हैं जिन्होंने शादी नहीं करी थी। इनके पिताजी चाय की दुकान का व्यवसाय करते हैं, आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है। तो ये महिला इस महिला ने मुझे ढूंढा है, इस महिला ने मेरा धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया है, इस महिला ने मेरे से शादी की है। मैं वहाँ शादी करने नहीं गया था, नौकरी करने गया था। कब बांग्लादेश गए थे और किस सिलसिले में बांग्लादेश गए थे? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपसे सोनिया की मुलाकात कब होती है और कैसे होती है? मैं जनवरी 2017 में बांग्लादेश गया था। इस महिला मेरे से मिलने आती है फरवरी 2021 के अंदर, किसी कार्य के सिलसिले में। कौन सा काम? कुछ ये केमिकल के प्रोडक्ट्स बेचा करती थी, उस सिलसिले में आई थी, जो कि हमारे यहाँ काम नहीं आते थे। आने के बाद में इन्होंने अपनी मिलने का सिलसिला इन्होंने बढ़ाना शुरू किया। देर रात को वीडियो कॉल करना, जब ये वीडियो कॉल करती थी तो उनकी बहनें और इनके बच्चे भी साथ में हुआ करते थे। तो मैं, ठीक है, आप मेरे से बात कर रहे हैं। धीरे धीरे वो बातचीत बढ़ती गई। एक दिन अचानक मेरे घर का एड्रेस पे ये अचानक से पहुंच गई। शाम का टाइम था, यार दोस्त है, खाना पीना चल रहा था, तो ये भी उसमें शामिल हो गई। तो धीरे धीरे ये नज़दीकियाँ इनकी बढ़ती गई। फरवरी से अप्रैल तक इतना हो गया कि ये कभी भी अपनी बहन के साथ में, उनके बच्चों के साथ में अक्सर घर पे आया करती थी और कई बार रुका भी करती थी। मेरे को उतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उनका जो भी चल रहा था एक प्लान के हिसाब से चल रहा था, मैं अपने रेगुलर काम के हिसाब से चल रहा था। अचानक एक दिन इनके परिवार के काफ़ी लोग आते हैं घर पे, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और धमकी दी जाती है मुझे कि आपको हम दूसरे चार्जों में यहाँ पे फ्रेम कर देंगे और कभी आप अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे। थोड़ा तो मैं परेशान था। मेरे सामने एक कागज़ रखा जाता है, पढ़ने भी नहीं दिया जाता है। बोला यहाँ साइन करो। मैंने, है क्या ये? बोला साइन करो, ये तुम्हारे धर्म परिवर्तन का कागज़। मैं साइन किया 11 अप्रैल 2021 को। इसी बीच में कहीं से इनका निकाहनामा भी आ गया और इमीडिएटली मेरे ऊपर डिमांड आई, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। इस महिला का अप्रैल 2021 से पहले बांग्लादेश में कैसा भी बैंक अकाउंट नहीं था, कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था। उन्होंने अकाउंट खुलाया, उसमें पैसे ट्रांसफ़र करने शुरू करे। धीरे धीरे ये पैसों की डिमांड बढ़ती गई। मेरे कार्ड्स ले लिए गए, जो भी मैं सोना पहनता था वो भी ले लिया गया। मई महीने के अंदर मेरी माताजी का देहांत हो गया, 5 मई को। उस टाइम में कोविड के कारण पूरी सीमाएं भी बंद थी, मैं आ भी नहीं सकता था भारत, ना भारत से कोई वहाँ जा सकता था। 5 मई 2021। इवन तो मेरे माताजी की पूजा पाठ भी मुझे नहीं करने दी गई वहाँ पे। सारे जो भी घर के अंदर जो मेरे पूजा पाठ के सामग्री थे सब फेंक दिया गया और मुझे जबरदस्ती कहा गया तुम तो मुस्लिम हो। मैंने कहा मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ। एक तुमने मेरे से जबरदस्ती एफिडेविट साइन करा लिया, उससे मेरा कोई धर्म नहीं चेंज होता है। टेक्निकली रूप से वो था, पर जो आस्था थी वो वही थी, पर मुझे कोई पूजा पाठ नहीं करने दिया गया। धीरे धीरे ये चीज़ें, इनके दोस्त अक्सर आया करते थे घर पे, इनके परिवार के लोग आते थे, छोटी छोटी बातों पे मारपीट हो जाया करती थी। कोई भी चीज़ उठा के फेंक दी, मार दी। मैं आपको कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स भी दूंगा जो मेरे साथ हुए हैं। और धीरे धीरे वो पैसे की डिमांड बढ़ती गई सर। और आप ये देखिए 1.5 साल के अंदर कम से कम मेरे से नहीं तो 70 से 80 लाख रुपए लिया गया। और देखिए आप सोनिया के वकील पंकज खारी का इस पूरे मसले पर क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। बांग्लादेशी जो महिला है, सोनिया अख्तर इनका नाम है, और लगभग 4 साल पहले, एक्चुअल में 2017 से सौरभ कांत तिवारी हैं, वो बांग्लादेश जाते हैं और एक कंपनी के द्वारा, कल्टीमैक्स एक कंपनी है, उसमें ये जॉब करते थे। और जॉब के दौरान ही जो सोनिया अख्तर हैं, ये भी एक दूसरी कंपनी में जॉब कर रही थी। उसी टाइम पे होता क्या है कि इन लोगों की कंपनी के द्वारा मुलाकात हुई, कंपनी के काम के द्वारा, और दोनों की आपस में बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और
सबसे पहला जो प्रपोजल था वो प्रपोजल दिया मिस्टर सौरभ तिवारी ने, और इन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम बनने के लिए तैयार हूँ और आप मुझसे शादी कर लीजिए। तो इन्होंने खैर थोड़े टाइम तक उसको इग्नोर किया, लेकिन आफ्टर ऑल उन्होंने तरह तरह से अपनी बातों से और अपने काम से ये प्रलोभन दिया, ये विश्वास दिलाया कि, और बताया कि मेरी पत्नी मर चुकी है। मतलब सौरभ तिवारी ने ये कहा कि मेरी पूर्व पत्नी मर चुकी है और मैं भी सिंगल हूँ। खैर फाइनली उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, यानी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, और कबूल करने के बाद में दोनों ने शादी कर ली। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी भावना किशोर जुड़ी हुई है। भावना, लगातार आप इस जो पूरा ये मामला है इसको कवर कर रही हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं और ऐसे में सबसे अहम सवाल ये है, हनी ट्रैप या धोखा, ये मामला है क्या? बिल्कुल, जैसा आप ठीक कह रही हैं कि सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन इनमें सच्चाई क्या है ये जरूर जानने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, सोनिया अख्तर दावे कर रही हैं कि किस तरह से उन्हें बांग्लादेश में फंसाकर शादी किया गया और उनका एक बच्चा भी है। लेकिन वहीं सौरभकांत तिवारी का कहना है कि हनी ट्रैप का ये पूरा मामला है, जिसके तहत उनसे 70 से 80 लाख रुपए लिए गए। लेकिन अब देखिए, सोनिया अख्तर भारत आ चुकी हैं और साफ आपको बता दें, वो 6 महीने तक भारत में रह सकती हैं, क्योंकि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आई हैं, लीगल तरीके से आई हैं, वीजा लगा कर आई हैं। तो इसलिए वो 6 महीने तक अभी भारत में रह सकती है। और उनका ये कहना है कि वो अब भारत की नागरिकता चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने सौरभकांत तिवारी से शादी कर ली है। अब वो भारत में रहना चाहती हैं, अपने बेटे को हक दिलाना चाहती हैं। और ये भी जानकारी आपको दे दें कि अभी तक उन्होंने किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं की है। उन्होंने पुलिस में जरूर शिकायत की है, नोएडा पुलिस में, इस बात को लेकर कि सौरभकांत तिवारी उन्हें छोड़कर भारत आ गए और उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही उनका फोन उठा रहे हैं। इसके पहले भी अगर बात करें तो 6 महीने पहले सोनिया अख्तर बेटे के साथ भारत आई थी, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण वो वापस बांग्लादेश चली गई थी। लेकिन इस बार वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आई हैं। उनका ये दावा है कि अब वो भारत से नहीं जाएंगी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि वो खत लिखेंगी गृह मंत्री अमित शाह को और साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले को लेकर कि वो भारत में रहना चाहती है और भारत की नागरिकता चाहती है। लेकिन एक के बाद एक इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, सीमा सचिन का मामला देखिए चल ही रहा है, जांच चल ही रही है। और अब ये मामला ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि भारतीय होने के नाते सौरभकांत तिवारी का ये भी कहना है कि ये बांग्लादेश का मैटर है, इसीलिए इसको बांग्लादेश में देखा जाना चाहिए। और उनके तरफ से डाइवोर्स भी फाइल कर दिया गया है सौरभकांत तिवारी की तरफ से। लेकिन जो लॉयर्स हैं सोनिया अख्तर को, उनका कहना है कि वो उनकी बीवी है और उनके पास पूरी प्रामाणिकता है, पूरे सबूत है। इसीलिए भावना, जो दलीलें सौरभकांत की तरफ से दी गई हैं, जिसमें सौरभ ये कह रहे हैं कि सब कुछ मुझे फंसाया गया, मुझ पर हनी ट्रैप का वो आरोप भी लगा रहे हैं सोनिया के ऊपर। ये कह रहे हैं कि उनके परिवार वालों ने बकायदा ये साजिश रची। लेकिन जो वीडियोस सामने आए हैं उसमें तो सौरभकांत तिवारी नाचते गाते ईद होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जो वीडियोस और फोटोज सामने आए हैं उस पर गौर फरमाने की जरूरत है कि उसमें कहीं भी सौरभकांत तिवारी की जो तस्वीरें हैं वो परेशान होते हुए नजर नहीं आ रही है। कई ऐसे वीडियो है जहां पर सेलिब्रेशन हो रहा है, त्योहार मनाया जा रहा है, बर्थडे मनाया जा रहा है। यहां तक कि कुछ ऐसे फोटोज भी टाइम्स नाउ नेटवर्क ने दिखाए हैं जहां पर ये देखा गया है कि निकाह के वक्त दोनों कैसे एक दूसरे के साथ हैं और सौरभकांत तिवारी बकायदा सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और यही दावा सोनिया अख्तर की तरफ से भी किया जा रहा है कि मैंने उन्हें नहीं फंसाया, उनके तरफ से मुझे प्रपोज किया गया और कहा गया कि मैं तुम्हारे लिए मुसलमान बनने को तैयार हूं, और तब जाके निकाह हुआ। और साथ वो रहे भी हैं 3 साल। अगर बात करें बांग्लादेश में 3 साल वो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, सोनिया अख्तर से ये कहा गया। लेकिन जब वो 2022 में भारत लौटे सौरभकांत तिवारी, तो उनके तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया, ना ही उनके फोन रिसीव किए। जिसके बाद सोनिया अख्तर परेशान हुई और भारत आ गई। भारत आने के बाद वो सीधा नोएडा के उस घर में गई जहां पर सौरभकांत तिवारी रहा करते हैं अपने परिवार के साथ, जहां पर उन्हें घर में आने से मना कर दिया गया, लिहाजा वो काफी ज्यादा परेशान थे। उसके बाद उन्होंने पुलिस में कांटेक्ट किया, पुलिस में शिकायत दर्ज की, यहाँ के लॉयर से भी कांटेक्ट किया, लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ा, वापस बांग्लादेश, क्योंकि उनके पास लीगल कुछ भी नहीं था, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं थे। अब इस बार जब वो आई हैं 6 महीने बाद, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आई हैं, 6 महीना वो भारत में रहेंगी और ये दावा कर रही हैं कि वो वापस नहीं जाएंगी, उनको भारत की नागरिकता चाहिए। वही सौरभकांत तिवारी के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। और ये तमाम वीडियो फोटोज बताते हैं कि सोनिया अख्तर जो कह रही हैं वाकई उसमें जांच की जरूरत है। आप बने रहे भावना हमारे साथ। लेकिन सौरभ का ये साफ साफ कहना है कि मुझे हनी ट्रैप किया गया, मुझे फंसाया गया, पैसे ऐंठे गए, और साथ ही जो सोनिया अख्तर का पूरा परिवार है वो हर कोई इसमें इन्वॉल्व था। तो देखिए, सोनिया अख्तर ने हनी ट्रैप किया, ये सबसे अहम सवाल है। सोनिया अख्तर ने मुझे साजिश के तहत फंसाया, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल आरोप लगाए गए हैं जो सौरभ की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें वो ये भी कहते हैं कि मुझे बांग्लादेश में ही फंसाने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में मेरे धर्म परिवर्तन की साजिश की गई,
जबरदस्ती मेरा निकाह कराया गया, मेरे कागजात गलत तरीके से बनवाए गए। सौरभ ये भी कह रहे हैं सोनिया के माँ बाप और बहन ने मुझ पर इसको लेकर दबाव बनाया। इसके अलावा सौरभ का ये कहना है कि पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई, जबरन नमाज पढ़वाई गई। हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि किस डर की वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया, पूजा पाठ उन्होंने रोक दी, नमाज जबरन उन्होंने क्यों पढ़ी, और 1 साल का उनका बच्चा भी है जिसे लेकर के अब सोनिया यहाँ पर आई हुई हैं। सौरभ ये कह रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल करके सोनिया अख्तर ने 5 लाख रुपए लिए, और अभी जैसे कि हमने आपको सुनवाया भी, जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी तक 27 से 28 लाख रुपए उनसे लिए जा चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सोनिया अख्तर ने क्या हनी ट्रैप किया। अब ये पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है। सोनिया यहाँ 6 महीने का वीजा लेकर के आई है, जहाँ उनका साफ साफ कहना है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा 1 साल का बच्चा है जिसे लेकर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे धोखा दिया गया है, मुझसे पहले प्यार का नाटक किया गया, शादी की गई और उसके बाद मुझे छोड़कर वो यहाँ पर आ गई। ये सोनिया का दावा है। चलिए आपको ये भी हम दिखा रहे हैं कि सोनिया ने क्या क्या दावे किए हैं। बांग्लादेश में सौरभ से नौकरी के दौरान मुलाकात हुई। सोनिया कह रही है कि मुलाकात के 7 दिन के अंदर ही सौरभ ने उन्हें प्रपोज कर दिया और झूठ बोला। ये बताया कि मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है, मैं अकेला हूं और मैं शादी करना चाहता हूं। इसके अलावा सोनिया अख्तर ये भी कहती हैं कि सौरभ को अलग धर्म का हवाला जब सोनिया अख्तर ने दिया तो सौरभ ने ये कहा कि मैं इस्लाम धर्म कबूल करूंगा, मैं धर्म परिवर्तन करूंगा क्योंकि तुमसे शादी करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सौरभ ने कोर्ट में जाकर बाकायदा धर्म परिवर्तन भी बांग्लादेश के अंदर ही किया। 2021 में मस्जिद के अंदर काजी के सामने से निकाह हुई। का ये कहना है कि वो वहाँ बाकायदा खुश थे और सभी तरह की चीजें वहाँ पर प्रॉपर, उन्होंने घर भी लिया है सोनिया के लिए। ऐसा नहीं है कि सौरभ कांत तिवारी की तरफ से 70 से 80 लाख रुपए दिए गए हैं, ये भी दावा किया जा रहा है सौरभ कांत तिवारी की तरफ से। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से सौरभ कांत तिवारी अब सोनिया को पहचानने से तक इनकार कर चुके हैं अपने घर। वो जब पहुंची थी नोएडा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इस बात पे अड़ गई है सोनिया कि उन्हें अब उन्हीं के परिवार के साथ रहना है। अगर सौरभ कांत तिवारी की अगर जानकारी दे तो उनके घर में उनकी पत्नी है, 2 बेटे हैं, एक बेटे की उम्र 21 वर्ष है और दूसरे बेटे की उम्र 18 वर्ष है। एमएनसी में बड़े पद पर वो थे, जिसके नाते वो बैंगलोर में उन्होंने काम किया है 2017 से। लेकिन जब 2022 में वो वापस लौटे उसके बाद वो बांग्लादेश नहीं गए। लेकिन इसी बीच हमारे सोर्सेज जो है ये भी बता रहे हैं कि सौरभ कांत तिवारी की जो पत्नी है वो भी बांग्लादेश गई थी इन सालों के बीच और उनकी मुलाकात वहां पर सोनिया अख्तर से भी हुई थी। अब देखिए ये पूरा केस जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोई ना कोई दोनों में से है जो झूठ बोल रहा है। लेकिन सोनिया जिस तरह से दावे कर रही है वो भी पूरे प्रूफ के साथ, वीडियोस और फोटोज के साथ, पूरे उनके पास डॉक्यूमेंट्स है कि किस तरह से वहां पर निकाह किया गया, धर्मांतरण हुआ, उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। वहीं सौरभ कांत तिवारी जिस तरह से हंस रहे हैं, खुश हैं इस वीडियोस में, उस पर भी बड़े सवाल उठते हैं क्योंकि सौरभ कांत तिवारी कह रहे हैं उनके ऊपर बहुत दबाव था, वो काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन उस फोटो पे अगर हमारे दर्शक गौर फरमाए तो इस तरह की चीजें नहीं नजर आ रही है। लेकिन अब सौरभ कांत तिवारी की यही कोशिश है कि किसी तरह से ये पूरा मैटर जो है वो खत्म हो जाए। अगर बात करें तो अब तक 2 से 3 दिन तक यहाँ पर जो सोनिया थी वो पुलिस कस्टडी में थी, लेकिन अब वो अपने मित्र के साथ यहाँ पर रह रही है उनके घर में, यानी अब कानूनी कार्रवाई तो नहीं कर रही है। लेकिन ये जरूर रिक्वेस्ट कर रही है सरकार से और यहाँ तक कि गृह मंत्री को खत लिखने की बात भी कह रही है कि अब इस तरह के मैटर को देखा जाए और उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए और सौरभ कांत तिवारी के साथ रहने को दिया जाए, क्योंकि वो अपने बेटे को हक दिलाने के लिए आई है, क्योंकि वो उनकी धर्मपत्नी है। इसीलिए उनकी पूरी कोशिश है कि इस बार कुछ भी हो जाए, मर भी जाएंगी तो भी वो वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि उनका 1 साल का बेटा है, इसीलिए वो अपना हक दिलाना चाहती है। और सौरभ कांत तिवारी उनके पिता है और तस्वीरों में भी आप देखिए कि किस तरह से उसी बच्चे के साथ सौरभ कांत तिवारी की भी तस्वीरें नजर आ रही है। लेकिन जब टाइम्स नव भारत ने सौरभ कांत तिवारी से पूछा कि क्या वो आपका बेटा है तो उन्होंने बड़ा गोल मोल सा जवाब दिया कि अभी इसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि वो मेरा बेटा है या, और आपने देखा होगा उस वीडियो को। लेकिन जिस तरह से सोनिया अब ये आरोप लगा रही है पूरे दस्तावेजों के साथ, तो जरा देखिए 1 साल की जिस बच्चे को लेकर सोनिया अख्तर हिंदुस्तान आई है और जिन्हें उसका पिता बता रही है वो गोल मोल जवाब दे रहे हैं उस बच्चे को लेकर कि मैं नहीं बता सकता ये बच्चा मेरा है या नहीं। हालांकि जब जांच आगे बढ़ेगी तमाम बातें सामने आ जाएंगी, लेकिन ये वीडियो और जो फोटोज सामने आ रही है कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भावना इस जानकारी।